Hello super learners, welcome back to your English learning channel, English and Study, जहां हम रोज सीखते हैं ऐसे इंग्लिश सेंटेंसेस जो सीधे आपकी जिंदगी से जुड़े हैं और सुनते ही दिमाग में बैठ जाते हैं। जैसे, वो मुझ पर डोरे डाल रहा है, उसका शादी पर से विश्वास उठ चुका है, उसे इसका अंदाजा नहीं था, उसकी बात की जाए तो वो बहुत अच्छा है, उसकी नज़र में हम अच्छे नहीं हैं। आज हम इन जैसे इंटरेस्टिंग और रियल लाइफ सेंटेंसेस के सिर्फ इंग्लिश ट्रांसलेशंस और डेली कॉन्वर्जेशन में इनके बेस्ट यूजेस भी सीखेंगे, ताकि आपकी इंग्लिश लगे एकदम नेचुरल और कॉन्फिडेंट। तो बने रहें वीडियो के अंत तक। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो शुरू। वो मुझ पर डोरे डाल रहा है, वो पूनम पर डोरे डालता था। इन सब वाक्य में डोरे डालना वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में ट्राई टू वू का इस्तेमाल होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे, वो मुझ पर डोरे डाल रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। सबसे पहले लिखेंगे वो के लिए ही, इसके बाद है के लिए इज, फिर डोरे डाल रहा की इंग्लिश ट्राइंग टू वू, इसके बाद मुझकी इंग्लिश मी, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही इज ट्राइंग टू वू मी। इसे ऐसे भी बना सकते हैं, ही इज ट्राइंग टू इम्प्रेस मी। वह पूनम पर डोरे डालता था, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। सबसे पहले लिखेंगे वो के लिए ही, इसके बाद डोरे डालता था कि इंग्लिश यूज टू ट्राई टू वू, इसके बाद पूनम की इंग्लिश पूनम, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही यूज्ड टू ट्राई टू वू पूनम। इसे ऐसे भी बना सकते हैं, ही यूज्ड टू ट्राई टू इम्प्रेस पूनम। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे। जैसे, वो लड़कियों पर डोरे डालता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इंग्लिश होगी ही ट्राइज टू वू गर्ल्स। इसे ऐसे भी बना सकते हैं, ही ट्राइज टू इम्प्रेस गर्ल्स। अब देखते हैं नेक्स्ट। मेरा शादी पर से विश्वास उठ चुका है, उसका दोस्ती पर से विश्वास उठ गया था। इन सब वाक्य में विश्वास उठना वाक्यांश के लिए इंग्लिश में लूज फेथ का इस्तेमाल होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे, मेरा शादी पर से विश्वास उठ चुका है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। सबसे पहले लिखेंगे मैं के लिए आई, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव। अब लिखेंगे विश्वास उठ चुका की इंग्लिश लॉस्ट फेथ, इसके बाद शादी पर से की इंग्लिश इन मैरिज, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी आई हैव लॉस्ट फेथ इन मैरिज। इसे ऐसे भी बना सकते हैं, I no longer believe in marriage। उसका दोस्ती पर से विश्वास उठ गया था, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। सबसे पहले लिखेंगे वह के लिए ही, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड। अब लिखेंगे विश्वास उठ गया की इंग्लिश लॉस्ट फेथ। अब लिखेंगे दोस्ती पर से की इंग्लिश इन फ्रेंडशिप, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही हैड लॉस्ट फेथ इन फ्रेंडशिप। इसे ऐसे भी बना सकते हैं, ही नो लॉन्गर बिलीव्ड इन फ्रेंडशिप। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे। जैसे, पूनम का उस पर से विश्वास उठ गया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इंग्लिश होगी पूनम हैज लॉस्ट फेथ इन हिम। इसे ऐसे भी बना सकते हैं, पूनम नो लॉन्गर ट्रस्ट्स हिम। अब देखते हैं नेक्स्ट। मुझे इसका अंदाजा नहीं था, उसे इसका अंदाजा पहले से था। इन सब वाक्यों में अंदाजा शब्द के लिए इंग्लिश में आइडिया या क्लू का इस्तेमाल होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे, मुझे इसका अंदाजा नहीं था, ये पास्ट सेंटेंस है। सबसे पहले लिखेंगे मुझे की इंग्लिश आई, इसके बाद नहीं था के लिए हैड नो, फिर अंदाजा की इंग्लिश आइडिया या क्लू, इसके बाद इसका के लिए अबाउट इट, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी आई हैड नो आइडिया अबाउट इट। इसे ऐसे भी बना सकते हैं, आई हैड नो क्लू अबाउट इट। उसे इसका अंदाजा पहले से था, ये पास्ट टेंस है, तो इंग्लिश होगी ही ऑलरेडी हैड एन आइडिया अबाउट इट। इसे ऐसे भी बना सकते हैं, ही हैड अ फीलिंग अबाउट इट बिफोर हैंड। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे। जैसे, मुझे इसका अंदाजा पहले से है, ये प्रेजेंट टेंस है, तो इसकी इंग्लिश होगी आई ऑलरेडी हैव एन आइडिया अबाउट इट। इसे ऐसे भी बना सकते हैं, आई हैव अ फीलिंग अबाउट इट ऑलरेडी। अब देखते हैं नेक्स्ट। मौसम की बात किया जाए तो बहुत अच्छा है, मोहन की बात की जाए तो बहुत सुंदर है। इन सब वाक्यों में बात की जाए वाक्यांश के लिए इंग्लिश में स्पीकिंग ऑफ का इस्तेमाल होता है। जैसे, मौसम की बात की जाए तो स्पीकिंग ऑफ द वेदर, मोहन की बात की जाए तो स्पीकिंग ऑफ मोहन। अब देखते हैं इन वाक्यों की इंग्लिश। जैसे, मौसम की बात किया जाए तो बहुत अच्छा है, ये प्रेजेंट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे मौसम की बात किया जाए की इंग्लिश स्पीकिंग ऑफ द वेदर, इसके बाद लिखेंगे बहुत अच्छा है की इंग्लिश इट इज़ वेरी नाइस, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी स्पीकिंग ऑफ द वेदर इट इज़ वेरी नाइस। मोहन की बात की जाए तो बहुत सुंदर है, ये प्रेजेंट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे मोहन की बात की जाए की इंग्लिश स्पीकिंग ऑफ मोहन, इसके बाद लिखेंगे बहुत सुंदर है की इंग्लिश ही इज़ वेरी हैंडसम, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी स्पीकिंग ऑफ मोहन ही इज़ वेरी हैंडसम। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे। जैसे, उसकी बात की जाए तो वो बहुत घमंडी है, तो इसकी इंग्लिश होगी स्पीकिंग ऑफ हर शी इज़ वेरी एरोगेंट,
अब देखते हैं नेक्स्ट। मेरी नज़र में वो एक अच्छा लड़का है, उसकी नज़र में मैं अच्छा नहीं हूं। इन सब वाक्यों में नज़र में वाक्यांश के लिए इंग्लिश में इन माय ओपिनियन का इस्तेमाल होता है। जैसे मेरी नज़र में तो इन माय ओपिनियन, हमारी नज़र में तो इन आर ओपिनियन। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे मेरी नज़र में वो एक अच्छा लड़का है, ये प्रेजेंट टेंस है। सबसे पहले लिखेंगे मेरी नज़र में की इंग्लिश इन माय ओपिनियन। इसके बाद लिखेंगे वो अच्छा लड़का है की इंग्लिश ही इज़ अ गुड बॉय। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इन माय ओपिनियन ही इज़ अ गुड बॉय। उसकी नज़र में मैं अच्छा नहीं हूं। सबसे पहले लिखेंगे उसकी नज़र में की इंग्लिश इन हिज ओपिनियन। इसके बाद लिखेंगे मैं अच्छा नहीं हूं की इंग्लिश आई एम नॉट गुड। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इन हिज ओपिनियन आई एम नॉट गुड। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे। जैसे हमारी नज़र में पूनम अच्छी लड़की है, तो इसकी इंग्लिश होगी इन आर ओपिनियन पूनम इज अ गुड गर्ल। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। अब एक वाक्य आपके लिए है, उनकी नज़र में मैं बहुत अच्छा हूं। इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाइए। गेट फ्रेज के वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो खत्म होने के बाद गेट फ्रेज का वीडियो जरूर देखना। अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।